विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का फल है उसमें प्रवृत्त होना। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वाले में देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे तो विद्या का प्रत्यक्ष फल भी कुछ नहीं होता। बात समझ में आई? कितनी बड़ी बात कही है कि अगर कोई मूढ़ पुरुष की भांति विद्वान भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति जिसकी बनी रहे, आप जानते हो कि ब्रह्मचर्य को धारण करना है, मूल बंध की ऊर्जा को सहस्रार तक पहुंचाना है, फिर भी एक स्त्री में आपकी आसक्ति ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ज्ञान पर पर्दा कैसे डाल सकते हैं? आप जो जानते हैं, आप उस जाने हुए को भी अपनी मूढ़ता से कैसे बिसरा सकते हैं? यही इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या होगा। अगर कोई मूढ़ पुरुष की भांति कोई विद्वान भी अगर असत पदार्थों में उसकी प्रवृत्ति बनी रहे, तो अगर असत्य में, अगर झूठ में, अगर संसार की इंद्रिय जनित जो यात्रा है उसमें अगर अभी भी असत वस्तु में प्रवृत्ति बनी हुई है, तो फिर विद्या का क्या अर्थ? फिर आपने ज्ञान कहाँ पाया है? विद्या का फल है असत से निवृत्त होना, यही विद्या का फल है। असत वस्तु से निवृत्त होना, असत वस्तु से छूटना, यही विद्या का फल है। अच्छा, ये विद्या वो विद्या नहीं है जो आप कॉन्वेंट स्कूलों में किताबों को पढ़ पढ़ कर पाकर आए हैं। मेरे भाई बहन, ये वो विद्या नहीं है। ये ब्रह्म विद्या की बात हो रही है जो ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा प्राप्त होती है। ये ब्रह्म विद्या की बात है जिसे आप विद्या समझते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूलों की किताब वाली विद्या की बात नहीं है। ये उस विद्या की बात है जो विद्या आपको संसार की असत वस्तु से मुक्त कर देती है। यही आपकी इस विद्या का फल है कि आप असत वस्तु से छूट जाते हैं। आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं मेरे भाई बहन, कभी नौकरी के लिए, कभी अपने पसंद की लड़की या लड़के के लिए, कभी किसी लिए, कभी किसी लिए। आपकी आंखों में जो आंसू हैं, आपकी जो पीड़ा है, आप भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आप साधना नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाएंगे, अगर आप अपनी ऊर्जा को मूलबंध से ब्रह्मरंध तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आप नाम जप नहीं करेंगे, आप प्रभु का चिंतन स्मरण नहीं करेंगे, तो एक दिन संघर्ष करते 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 टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराता हुआ धर्म है। तुम भी मुस्कुराहट में जियो, असत वस्तुओं का त्याग करो, सत वस्तु में प्रवृत्त हो, यही तुम्हारी विद्या का फल है। अब 424वां श्लोक। अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विषया किन्नु
प्रवर्ते कारणं स्वतः। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित साधक के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण होंगे? नहीं, नहीं होंगे। अगर अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए, अगर आपकी अज्ञान रूप जो ग्रंथि है उसका अगर सर्वथा नाश हो गया तो उस इच्छा रहित संसारी व्यक्ति का किसी भी विषय में स्वतः प्रवृत्त होना संभव ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है और वह तेरी मर्जी। तो वो क्यों रोए?